भारत 2023 को श्री अन्न मोटा अनाज के बारे में गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रहा है। इसी कड़ी में मोटा अनाज को प्रोत्साहित करते कैलाशपुरी स्थित भावना क्लार्क इन होटल में अपने प्रतिनिधियों के लिए श्री अन्न फूड फेस्टिवल की शुक्रवार को शुरुआत की। सबसे पहले फूड फेस्टिवल में होटल के शेफ अजीत सिंह ने अपनी टीम के साथ मोटे अनाज बनाए गए भोज में बाजरे की खिचड़ी, कंगनी मिलेट के गुलाब जामुन, कोंदो की बिरयानी, सांवे की ज्वार के मफिन, बाजरे की मफिन, रागी और बाजरे के शक्करपारे एवं ज्वार के पॉप समेत लगभग सभी व्यंजनों से परिचय कराया। ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मना रहे हैं और इस माध्यम से हमारी सरकार का और हमारे सभी लोगों का ये उद्देश्य है कि भारत की जो पुरानी खाद्य संस्कृति है उसमें जो मोटे अनाज हैं, पुराने अनाज हैं, उसके महत्व को फिर से बताया जाए। वो कितने ज़्यादा स्वस्थ हैं, कितने हेल्दी हैं। इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के माध्यम से सरकार हम सभी को जागरूक करना चाहती है। ये बताना चाहती है जो हमारी नानी दादी के समय के जो अनाज हुआ करते थे, रागी, बाजरा, ज्वार, चना, मोटे अनाज, उनमें जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको हम गेहूँ, चावल, दालें, अरहर, मूंग, मसूर से कमतर नहीं नाप सकते हैं। बल्कि अब तो ये नई रिसर्च निकल कर के आई है कि जो हमारे मिलेट्स हैं उनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू और हेल्थ बेनिफिट्स इन नए वर्तमान अनाजों से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। होटल के जनरल मैनेजर गजेंद्र सिंह ने बताया कि इस तरह के फूड फेस्टिवल क्लार्क इन समय समय पर आयोजित करता रहता है। इस साल भी प्रधानमंत्री द्वारा मिलेट्स के प्रोत्साहन के मद्देनजर रखते हुए श्री अन्न मिलेट्स फूड फेस्टिवल आयोजित किया गया है। मिलेट्स छोटे छोटे दानों वाले ऐसे अनाज होते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसमें कोई एक अनाज नहीं शामिल होता, बल्कि ये कई अनाजों के एक वर्ग को कहा जाता है। इसमें ज्वार, बाजरा, कंगनी, कुटकी, रागी, कोदो, चीना और सांवा जैसे कितने ही अनाज हैं जो न्यूट्रिशन के मामले में गेहूं चावल से कहीं आगे हैं। तो मैं आगरा वासियों से हमको आमंत्रित करूंगा कि यहाँ पर आएँ और आनंद जरूर लें। आप देखेंगे कि हमने उनको एज ए ग्रेन और एज ए प्लांट में भी रिप्रेजेंट किया है कि आप लोग किसमें से हमने देखा कि हमारे आगरा में भी हम 6 तरह की मिलेट्स को, अपनी जलवायु किस तरह की फेवरेबल है कि हम 6 तरह को उगा भी सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस जो हमारी टीम ने मेहनत की है उसको आप आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा और प्रोत्साहन मिलेगा। टाइमिंग्स डिनर का टाइम रखा हुआ है, 7 बजे से शुरू होगा ये और क्लोजिंग तक 11 बजे तक चलेगा। मिलेट वर्ष में आगरा में क्लार्क इन की ये बहुत बड़ी पहल है और जीएम श्री गजेंद्र सिंह जी को हमारी बहुत बहुत टूरिज्म गिल्ड की ओर से बधाई कि उन्होंने ये सार्थक प्रयास किया है और आगरा की जनता तक मिलेट्स की उपयोगिता और मिलेट्स के स्वादिष्ट व्यंजनों को पहचानने की कोशिश की है। हम सभी को यहाँ आमंत्रित करते हैं आपके माध्यम से कि आएँ और इनकी टीम का उत्साहवर्धन करें। बड़ा प्रचलन में है, हम सब लोग घर में सुबह नाश्ते में ओट्स खाते हैं, पर वो गांव में जई के नाम से जाना जाता है और हम रिफाइंड अनाज खाते हैं। चोकर आजकल नहीं मिलता है, चोकर अनाज से महंगा मिलता है और इन मोटे अनाजों में चोकर मिला हुआ होता है जो स्वास्थ्य के लिए, पाचन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो जनता उससे लाभान्वित हो, इनकी टीम का उत्साहवर्धन करे और ऐसे आयोजन को सफल बनाने में सहयोग करे। बहुत बहुत धन्यवाद। होटल के सेल्स मैनेजर कौशल पारासर ने बताया कि पुराने समय में हमारे घरों में तिथियों के हिसाब से सर्दी शुरू होते ही बाजरे के पुए और बाजरे की खिचड़ी या रागी का चीला जैसे कई तरह के पकवान बनते थे, लेकिन अब हमारी थालियों में शायद इस तरह के अनाज कम नजर आते हैं। मिलेट्स फूड फेस्टिवल में स्टार्टर से लेकर डिजर्ट तक सिर्फ मिलेट्स का ही जलवा रहा। सभी अतिथियों ने इस फूड फेस्टिवल का आनंद लिया और इन पकवानों की सराहना की।